यस सर। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, मैं एक क्वेश्चन आपके साथ लेके चलूंगा। जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना समझ में आएगा, तो मैं आपके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है, उसका डिस्कशन करेंगे। तो जो नोट्स आपको दिए गए उसका लास्ट पेज पे चलिए जरा। एक वर्कशीट और है, इसी वाली वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई नहीं करेंगे, जब मैं बोलूंगा तब ट्राई करना है, अभी नहीं ट्राई करना, क्योंकि अभी आपने बहुत कुछ नहीं सीखा है। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि बंटी बबली और बहादुर पार्टनर थे। उनका जो नेट प्रॉफिट था वो 31 मार्च 2020 को 5 लाख था, बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ये नोट्स का क्वेश्चन है, देयर इज नो नीड टू राइट इट। इसे सॉल्व करेंगे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के, और इसी में मैं आपको बना के दिखाऊंगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के स्ट्रक्चर्ड तरीके पे चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। ओपनिंग कैपिटल बंटी बबली बहादुर की 5, 3 और 6 रिस्पेक्टिवली है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2000, 3000, 4000 गिवन है ऑलरेडी। सैलरी बंटी की 1000 पर वीक है, बबली की कितनी है, 1000 पर क्वार्टर है, बहादुर की हाफ ईयरली है। कमीशन टू बबली बंटी 40,000, बबली का 60,000, और बंटी का 120% ऑफ टोटल कमीशन रिसीव बाय बंटी एंड बबली, 30,000 टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ये सारा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, जब भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का आए, आप ढूंढिए कहीं क्वेश्चन में कोई चार्ज तो नहीं है। क्या क्वेश्चन में कोई चार्ज है कोई चार्ज? याद है पिछली क्लास में एप्रोप्रिएशन और चार्जेस का डिफरेंस बताया था। कैन यू फाइंड आउट एनी चार्ज हियर इन द क्वेश्चन? देयर इज नो चार्ज। चार्ज होता तो क्या करते हम? नेट प्रॉफिट से पहले माइनस करते, प्रॉफिट को आफ्टर चार्ज वाला बनाते। तो ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ले, और उसी के नीचे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना ले। एप्रोप्रिएशन बनाते समय हम कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएंगे वो बताऊंगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिटेल फॉर्मेट क्या होता है, फिर फिक्स मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है, उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब मैं पार्टनर्स, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा फॉर्मेट मेरे साथ साथ बना लीजिए। और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यू विल राइट दिस। और यहाँ डेबिट है, और इधर क्या है, क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर्स, ऐसे, इस तरह से। तो आपके क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? सबसे पहले उठाएंगे किसको? 5000। तो मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, 5000। दिस इज द इंफॉर्मेशन 5000 नेट प्रॉफिट एज पर। मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख। ऐसे करके हमने 5 लाख लिख दिया। पहला काम हो गया। अब हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे, क्योंकि चार्जेस है नहीं, प्रोपोर्शन है। तो जो सीक्वेंस क्वेश्चन में गिवन है उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। ये लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले बोला 10%, इसका 50, इसका 30, इसका 60 बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखना कैसे है वो देखिए। आई राइट यहाँ, अब मैं यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे लिख के, और मैं इसे अंडरलाइन कर दूंगा इस तरह से। और फिर नीचे क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, पार्टनर के नाम हमारे पास क्या थे, बंटी बबली एंड बहादुर। आई राइट बंटीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ बबलीज कैपिटल अकाउंट, बबलीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे बहादुर्स कैपिटल अकाउंट। एंड द वैल्यू हमारे पास आएगी कितना, 50, 30 एंड 60। यहाँ लिखेंगे 50,000, 30,000, यहाँ लिखेंगे कितना, 60,000। टोटल कितना हो गया, 1,40,000। बड़ा स्मूथली लिख देंगे ऐसे। ये आपने बना लिया। क्या बनाया आपने साथ साथ ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके अंदर कैसे इंफॉर्मेशन डालनी है, ऐसे डालनी है। ठीक। अच्छा, इसको लिखने के बाद अब मैं ना साथ साथ आपके साथ क्या बना देता हूँ, यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूँ।
हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं, लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। सेंटर पे लाइन डाल देंगे ऐसे, और पूरी लंबी लाइन, तीन पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनना है वो देख लीजिए। जैसे एक नॉर्मल लेजर अकाउंट बनता है वैसे ही बनना है इसमें। चलो, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, बंटी, बबली, बहादुर। राइट दिस वे, पर्टिकुलर्स, बंटी यहाँ, बबली यहाँ, और बहादुर। क्रेडिट। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब आप सबको मालूम है कि अगर कोई चीज पार्टनर्स कैपिटल बोल के डेबिट साइड में आए तो ये यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, डायगनली किधर ट्रांसफर होगी, डायगनली क्रेडिट साइड में। किसके में, किसके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। कैसे? अच्छा, क्रेडिट साइड में आप एक चीज और लिखेंगे, बैलेंस बीडी। अब आपको मालूम है ना, तो बैलेंस बीडी तो क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी के, 5 लाख, 3 लाख और 6 लाख, इट इज गिवन। ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी 5 लाख, नेक्स्ट कितना था 3 लाख, और नेक्स्ट कितना है आपके पास 6 लाख। ऐसा करके आप लिख देंगे, ये आपका काम खत्म हो गया। दिस इज व्हाट, ये ओपनिंग बैलेंस है। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कितना आया 50,000, इसका कितना आया 30,000, इसका कितना आया 60,000। इतना आसान है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। जो हम पार्टनर को देते हैं वो क्रेडिट होगा, और जो हम पार्टनर से लेते हैं वो क्या होगा, डेबिट होगा। आई होप दिस इज फाइन विद यू। ऐसा करके कहानी हमारी चलती है, बंटी, बबली और बहादुर की। ठीक है जी, यहाँ पर चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में अब थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में। और पार्टनर्स के कैपिटल में कहाँ जाता है, डेबिट साइड में। ठीक, तो हम चले जाएंगे कहाँ पर, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले जाते हैं इस तरफ, और यहाँ लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख के अंडरलाइन कर देंगे, और क्या लिखेंगे, बंटीज कैपिटल अकाउंट, बबलीज कैपिटल अकाउंट, बहादुर कैपिटल अकाउंट। और क्या अमाउंट बोले गए थे हमसे, सीधा सीधा अमाउंट है 2, 3 और 4। तो विल राइट 2,000 यहाँ, 3,000 यहाँ, 2,000 यहाँ, 3,000 यहाँ, और 4,000 यहाँ, 9,000 विल राइट हियर। ऐसा करके लिख देंगे। अब मुझे बताइए, ये अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में तो डायगनली कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में यहाँ चले गए, और क्या लिखा है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और दो अमाउंट हमारे पास है वो है 2, 3, 4। तो यहाँ लिखेंगे 2,000, यहाँ लिखेंगे 3,000, यहाँ लिखेंगे क्या 4,000। ऐसा करके लिख दिया। कैपिटल अकाउंट ऐसे बनता है, कितना आसान है। अप्रोप्रिएशन बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बेसिक है ये, बिगिनिंग है। इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। तो हमने ये सेकंड पार्ट कर दिया। फिर कहते हैं सैलरी टू बंटी 1,000 पर वीक। ठीक, अब साल में वीक कितने होते हैं 48, तो कितना होना चाहिए 48,000। सोल्यूटली रॉन्ग, 52 वीक्स होते हैं साल में। कितने वीक होते हैं साल में, 52 वीक। तो 52,000 लिखा जाएगा। क्वार्टर कितने होते हैं साल में, 4। हाफ ईयर कितने होते हैं, 2। बस। तो हमें देखना है कितना, ये हमें बोला कि 1,000, ये 52 से, और ये कितना 4,000 से। बाकी हम 10,000 हाफ ईयरली करेंगे, हाफ ईयरली 2 हो जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, इस तरफ हमारे पास क्वेश्चन में बोला डालने के लिए अब सैलरी, तो हम यहाँ लिखेंगे सैलरी। सैलरी अकाउंट लिख के, सैलरी अकाउंट लिख के हम इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, और फिर नीचे लिखेंगे क्या, बंटीज
कैपिटल अकाउंट, और फिर बबलीज कैपिटल अकाउंट, फिर बहादुर्स कैपिटल अकाउंट। क्या कितना अमाउंट? ये रहा आपके सामने। भाई 52,000 ये हो गया। समझ में आया क्यों किया 52,000? क्यों 52,000 क्यों किया? देखो ये रहा, ये हो गया 1,000 इंटू 52, इसका 52,000 हो गया। ये व्यक्ति कौन है? 1,000, तो कितना हो गया? 1,000 इंटू 4, तो 4,000 बन गया इसका। और ये इसका 10,000 इंटू 2, कितना हो गया? 20,000। इज दैट ओके? हाफ ईयरली में दो बनते हैं, क्वार्टर में चार बनते हैं, और वीक में 52 बनते हैं। मुझसे पूछो क्या पूछना है। सैलरी और कमीशन, कमीशन तो अगली वाली लाइन में जाएगा ना, यहाँ कहाँ से आएगा? सैलरी इज अ सेपरेट हेडिंग, कमीशन इज अ सेपरेट हेडिंग। सब जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो कैपिटल में जाता है, सैलरी भी जाता है, कमीशन भी जाता है, सिर्फ रिजर्व नहीं जाता। क्यों जाएगा डेबिट में? अरे कोई चीज पार्ट, जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। पार्टनर को तो मिल रहा है, लेकिन फर्म तो क्या कर रही है? दे रही है। अब पार्टनर दे रही है तो अपनी लायबिलिटी बढ़ा रही है, तो क्रेडिट करना है उसको। ये चलो लिख देते हैं इसको अब। 52,000, 4,000 और कितना? 20,000, ऐसे। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 76,000 वैल्यू बन गई। डायगनली कहाँ भेजेंगे इसे? डायगनली कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सैलरी कितना? 52,000, कितना? 4,000, और कितना? 20,000। ऐसा करके हमारा काम हो गया। कैपिटल अकाउंट के अंदर भी डाल दिया। साथ साथ चलते चले आप लोग, कैपिटल अकाउंट के अंदर डालिए, दिस इज फाइन। और चलते हैं आगे क्वेश्चन में। लीजिए, कमीशन बंटी का अलग, बबली का अलग, बहादुर का, इन दोनों का कितना? 120%। अब आप जरा मुझे बताइए, 40 + 60 कितना होता है? 40,000 + 60,000, दैट वैल्यू कम्स टू बी कितना? 1 लाख। 1 लाख का 120% कितना होता है? 1,20,000। तो भाई तीनों का कमीशन आपके पास आ गया। इसका 40, इसका 60, इसका 1,20,000। ऐसा हमें कमीशन लिखना है, लिख लेते हैं चलो कमीशन। अब मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाऊंगा, और ऊपर ले जाके मैं लाइनें थोड़ी सी नीचे तक लाऊंगा ऐसे, ताकि मेरी पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर कवर हो जाए। बाद में मैं इसे स्क्वीज कर दूंगा ताकि आपको दिख जाए। अभी तो अकाउंट ही वही है। ऐसा करके चलिए, यहाँ यहाँ लिखते हैं हम लोग कमीशन, कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट लिखने के बाद भी अंडरलाइन, और लिख देंगे क्या? बंटीज कैपिटल अकाउंट, फिर से बबलीज कैपिटल अकाउंट, और बहादुर्स कैपिटल अकाउंट। और कितना कितना था देखिए आपके पास? इट वाज 40, 60 और 120। दिस वाज 40,000, दिस वाज 60,000, दिस वाज 120। तो भाई टोटल कितना हो गया ये? 2,20,000, 220 हो गया। डाल दिया। तो हमारे पास अब ये कहाँ है? एप्रोप्रिएशन की किस तरफ बैठा है ये? कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा? डायगनली। डायगनली कहाँ जाएगा? हाँ, क्रेडिट साइड जाएगा। तो ये लीजिए क्रेडिट साइड में। इधर कमीशन अकाउंट कितना कितना था? 40, 60, 40,000, 60,000 और 1,20,000, ऐसे करके आपने डाल दिया। कमीशन भी चला गया। ये बच्चा जो पीछे बोला था ना कमीशन डेबिट होगा, नहीं भाई, ये क्रेडिट होगा। एनीथिंग विच इज टू बी गिवन टू पार्टनर क्रेडिट करेंगे, एनीथिंग विच इज टेकन फ्रॉम पार्टनर वो डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना होता है, अगर ड्राइंग होता तो वो भी डेबिट करता मैं इसमें। ये हमने कर लिया काम पूरा। 30,000 टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व सबसे बाद में ही बनता है वैसे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ इस तरफ जाएंगे और क्या लिखेंगे? रिजर्व्स। रिजर्व्स कितना करेंगे? 30,000। हो गया 30,000 का रिजर्व। क्या रिजर्व भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि कैपिटल के नाम से नहीं जा रहा है। रिजर्व विल नॉट गो टू द कैपिटल अकाउंट, रिजर्व ऐसे ही पड़ा रहेगा यहाँ पर। दिस पार्ट इज ओके? ठीक है जी, लिख लिया सब कुछ। आपने अपने क्वेश्चन के सारे आइटम कर लिए।
आपसे बोला था शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी बोले शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको एसेंशियली क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपने बना लिया इसको। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं इस तरफ। चलिए, जरा आंसर निकालिए इसका। कैन एनीबडी कैलकुलेट द आंसर है? निकालिए फटाफट से। चलिए करें इसको। कितना? तो टोटल करिए यहाँ पर आपका टोटल। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं जरा, यहाँ। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं यहाँ। टोटल नीचे ऐसे और नीचे यहाँ पर। अब ये टोटल कितना है आपके पास? ऊपर वाली फिगर कितनी थी आपके पास? हाँ जी। दिस फिगर इज 5,09,000। 5,09,000। ऑनलाइन में दिख रहा है आपको? ये विजिबल है? कोई बच्चा मुझे बताए, इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। 5,09,000। ये 5,09,000 ऐसे लिख लिया। और यहाँ लिखेंगे हम क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ये? इसके ब्रैकेट में लिख देंगे डिविजिबल। नेट प्रॉफिट डिविजिबल। क्या? किस किसके नाम पे? बंटीज कैपिटल, बबलीज कैपिटल, बहादुर्स कैपिटल। ऐसा कर लिया। और अब ये डिफरेंस कितना है बताइए मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस? 43,000 पक्का से? 43,000। क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? नहीं गिवन है, तो क्या करना है? नहीं। इक्वल बांटो, इक्वल कितना कितना आता है? 4, 14,333। 14,333 और 14,334। किसी एक को 1 रुपए ज्यादा दे देना। क्या? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। नहीं, तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि देवर शेयरिंग प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। तब ऐसा लिखा रहता है। तब क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा। अगर कुछ नहीं लिखा, देखो, पहली बात तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटिए। नहीं गिवन है तो इक्वली बांटिए। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, तो अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ कैपिटल कितनी है? 5, 3 और 6। 5, 3, 6 की रेशियो में बांटते फिर इसे। अगर कैपिटल की रेशियो में होता तो वो तो है ही नहीं। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की क्लैरिटी नहीं है, हमें इक्वली बांटना है। किसी एक व्यक्ति को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल के किसी को भी एक को 1 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, एंड योर वर्क इज डन। ये चला गया। अब ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ जाएगा? वेर विल दिस गो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में? डायगनली कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। अच्छा, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकालना आ गया, समझ में आ गया ना? ठीक है, जैसे हम किसी लेजर अकाउंट को क्लोज करते थे वैसे ही है ये। और फिर हम चलते हैं इस तरफ। कमीशन चला गया था हमारे पास। हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट, ऐसा करके। और ये 14,333, 14,333, 14,334 ऐसा करके कर देंगे इसको। ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। तो चलो कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, जरा जल्दी से देखिए। ये लाइन डालिए एज इट इज, डबल लाइन यहाँ। और ये लाइन डालिए एज इट इज। और ये, आइए देखें जरा। इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है, और यहाँ लिखेंगे हम अपना आराम से। विल फाइंड द बैलेंस। ये बैलेंस हमारे पास बनता है क्या? बैलेंस सी डी। चलो बताओ कितना कितना आता है टोटल। कोई बताइए टोटल। एक, अरे, एक व्यक्ति एक का बंटी का बना, एक बबली का बना, एक बहादुर बना, करिए करना शुरू करिए फटाफट से टोटल। करिए करिए टोटल करिए। बोलो भाई कितना आया? व्हाट इज दिस वैल्यू? 6,56,000। 333। व्हाट अबाउट दिस? 4। हाँ, 333। व्हाट अबाउट दिस? 8 लाख। हाँ, 14,334 ऐसे करके निकल आई वैल्यू।
तो यही वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे, 656,333 एंड 408,333, और ये लिखेंगे आप 814,334, और आप बैलेंस निकाल लेते हैं इसका। बताइए क्या क्या बैलेंस आया। इसका बैलेंस कितना आया? 6,54,333, 4,05,333, और 8,10,334। ऐसा करके आपका बैलेंस आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया इस तरह से। अब अगर मैं बोलूँ इसे बैलेंस शीट में डालना, तो कहाँ डालेंगे? इसके बिल्कुल नीचे क्या आती है? लायबिलिटी साइड आती है, वहां डाल देंगे। वो हम बना नहीं रहे, काम खत्म है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ये आपने देखा। ठीक है। ये जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्चुएटिंग। क्यों बोला फ्लक्चुएटिंग? क्योंकि वी स्टार्टेड विद 536, लेकिन जब हमने इसे बंद किया तो क्या आ गया? ईच एंड एवरी अकाउंट गेट फ्लक्चुएटेड, बदल गया ना सारा का सारा। तो इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। फिक्स में क्या होता है कि जिससे हमने शुरू करी थी ये वाला, यही अकाउंट क्लोजिंग में रहता है। तो अभी फ्लक्चुएटिंग तो सीखा, फिक्स अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रक्चर सीखेंगे कि क्या होता है। तो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सॉल्व करते हैं, वो आपने देखा एक नॉर्मल क्वेश्चन से। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, जहां पर क्वेश्चन के अंदर चार्जेस भी होंगे, उन्हें कैसे हैंडल करना है। प्रॉफिट इज आफ्टर एप्रोप्रिएशन, उसे बिफोर कैसे बनाना है। विल डू सच क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन अभी पहले इसको अगर समझ में आए सबको, तो पहले हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है कैपिटल अकाउंट का, फिक्स मेथड में और फिर फ्लक्चुएटिंग में। टिपिकल क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को यहाँ पर। जो दोस्त वर ऑनलाइन, आई थिंक दे आर आल्सो ओके विद दिस। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ। ये लीजिए, ये नोट्स में चले आइए अब यहाँ। ये रहा, ये मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड। आपको समझ में आया कि फ्लक्चुएटिंग मेथड क्यों है? क्योंकि आपने जिस कैपिटल से शुरुआत करी थी यहाँ पर, वो कैपिटल अकाउंट नहीं रहता, वो बदल जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फ्लक्चुएटिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है जी। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर क्या क्या आइटम मैक्सिमम आ सकते हैं वो देखिए। आपने देखा क्वेश्चन में वी हैव अ बैलेंस बीरी, यूर ओके विद दिस। अभी इस क्वेश्चन में मैंने बैलेंस बीरी बना के दिखाया था आपको। ये रहा बैलेंस बीरी, दिख रहा है आपके सामने। फिर और आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके सामने आया था, इस क्वेश्चन में भी आपके सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू कैन सी दिस। ये और ये दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम थोड़ा सा और आगे चले तो हमारे पास क्या आया था? सैलरी। यू कैन सी द सैलरी ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन, यू कैन सी द सैलरी ऑल्सो। ये रहा। फिर हमने क्या देखा आपके सामने दोबारा से? कमीशन। यहाँ भी कमीशन दिख रहा है, तो कमीशन इज ऑल्सो ये रहा कमीशन आपके पास, ये रहा। ठीक। चलिए, इसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी देख रहे हैं ना शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो भी इस तरफ आया। तो इस क्वेश्चन में वो भी था, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी आया। यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा है, इसे बोलते हैं बैंक या कैश बोलकर एडिशनल कैपिटल। अगर आप एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो वो कहाँ जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी। बोलो। हाँ, से हो सकता है, अभी बात करूंगा उस पर, रुक जाओ। पूरा नहीं बताया ना मैंने, अभी रुक जाओ, आई टॉक ना। बैलेंस सीरी आपका जो है क्या, अच्छा इसको बाद में करते हैं बात, इसको भी होल्ड करते हैं। पहले जरा समझें, पहले मैं आइटम पूरा बता दूं कब है, क्या पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव हो सकता है, वो मैं मांगूंगा उस पर। ड्राइंग्स कैश इन काइंड में कितना हो गया? कैश में ड्राइंग किया या काइंड में ड्राइंग करा? मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो ड्राइंग्स दिखाई थी वो क्या दिखाई थी? सिर्फ इंटरेस्ट दिखाई थी, ड्राइंग्स नहीं थी ना। लेकिन यहाँ ड्राइंग्स होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, तो दिस इज ऑल्सो फाइन। फिर ड्राइंग से तो उस पर इंटरेस्ट ड्राइंग लगेगा, वो भी ठीक है। अगर लॉस कहीं हो गया तो, कई बार होता है ना कि अप्रोप्रिएशन में लॉस निकल आए, या प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हो जाए, तो वो भी दिखेगा यहाँ पर। ठीक। अगर परमानेंट विड्रॉल कर ली, क्या कर ली? परमानेंट विड्रॉल कर ली, तो वो यहाँ दिखती है। और आपको मैंने बताया था कि परमानेंट विड्रॉल वो होती है जिस पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करते हैं। परमानेंट विड्रॉल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स गिवन है तो आपको देखना है कि वो परमानेंट विड्रॉल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देखना है कि परसेंट पर एनम है या नहीं है, ये भी ध्यान देके चलना है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये पॉजिटिव ज्यादा और नेगेटिव कम, तो ये जो बैलेंस आपके पास निकलेगा, इसे बोलते हैं हम क्या? पॉजिटिव बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और ये कहाँ जाता है? सेट साइड में जाता है। ठीक। लेकिन अगर क्या हो गया, डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम, जो कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में पॉसिबल है, विड्रॉल बहुत ज्यादा हो गई, पॉसिबल है, क्योंकि ड्राइंग्स पर कोई रोक नहीं लगती, पार्टनर की कंसेंट से ड्राइंग्स हो जाती हैं। तो किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स इतनी कर ली कि बाई चांस वो क्या हो गई, देयर इज अ वेरी लो पॉसिबिलिटी, लेकिन हो सकता है क्योंकि मेथड फ्लक्चुएटिंग है।
तो अगर किसी पार्टनर की कैपिटल डेबिट ज्यादा यानी कि नेगेटिव ज्यादा और पॉजिटिव कम, तो ये इधर क्या बन जाएगा आपके पास, कौन सा बैलेंस बनेगा, नेगेटिव बैलेंस बोलेगा, डेबिट बैलेंस बोलेगा, और ये कहाँ जाएगा, एसेट साइड में। मतलब एसेट साइड में देखने का मतलब कि इस पार्टनर से रिकवर करना है। उसे फिर बोलते हैं कैपिटल ओवरड्रॉन। क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल ओवरड्रॉन। किसी पार्टनर की कैपिटल अगर नेगेटिव चली जाए तो क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल ओवरड्रॉन, ज्यादा निकाल लिया। ये सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मेथड में होता है, फिक्स में नहीं होता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन दिखेगा, ए की कैपिटल क्रेडिट 2 लाख, बी की कैपिटल क्रेडिट 3 लाख, और सी की कैपिटल डेबिट 1 लाख। इसका क्या मतलब, इसका मतलब जब आप बैलेंस बीडी लिखेंगे, ए की कैपिटल यहां लिखेंगे, बी की यहां लिखेंगे, और सी की क्योंकि नेगेटिव थी तो कहाँ लिखेंगे, यहां लिखेंगे। तो जस्ट टू शो, मैंने यहाँ पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस दोनों दिखा दिया। लेकिन ऐसा तो थोड़ी होगा कि इसके पॉजिटिव भी हैं इसके नेगेटिव भी हैं। अरे ये क्रैक जैक बिस्कुट थोड़े जो खट्टा मीठा एक साथ होगा। इधर यू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस और यू हैव अ नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। तो ये इनफैक्ट क्या होता है, इफ एनी, अगर कुछ हुआ तो। ये कब होता है, इफ एनी, अगर हुआ तो। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती है, हमेशा नहीं होता है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में ही पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। सारे कंपोनेंट पता चले आपको, बोलने हैं कुछ, जस्ट रेज योर हैंड, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। पता चल गया कैपिटल अकाउंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। बैलेंस क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड ही दिखेगा। अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो आप बैलेंस बीडी बोल के यहाँ दिखाएंगे। जब हम क्लोज करते हैं, इस तरफ जो क्लोज होगा उसे पॉजिटिव या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, इधर जो क्लोज हुआ उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ये बैलेंस बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ लायबिलिटी में, और ये बैलेंस कहाँ जाएगा, असेट्स में। समझिए, ये लायबिलिटी में इसलिए जा रहा है कि इसे कैपिटल देनी है फ्यूचर में, वी हैव टू गिव। हम वो करते हैं कैपिटल, यहाँ कैपिटल एसेट साइड में, इससे तो रिकवरी करनी है, इसलिए एसेट साइड में दिखता है। अभी मैं बुक दिखा देता लेकिन अभी नहीं दिखा रहा मैं, आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन दैट। मैं आपको दिखा दूंगा कि नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस कहाँ दिख जाता है, होते हैं क्वेश्चन में। अभी कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड स्लैश चार्ज। अलाउड कब होगा, जब पॉजिटिव कैपिटल है। चार्ज कब होगा, जब कैपिटल क्या होगी, नेगेटिव। फिर नीचे लाइन लिखी रहती है, ए और बी की क्रेडिट बैलेंस इतना और सी का क्रेडिट बैलेंस, सी का डेबिट बैलेंस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ए और बी को तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और सी से क्या करेंगे, लेंगे, क्योंकि कैपिटल नेगेटिव हो गई। ऐसा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ट्वेल्थ के डोमेन में नहीं आता, शायद सीयूटी में पूछ लें आपसे ऐसा कुछ। एक क्वेश्चन कभी मौका लगेगा, रिवीजन में कराऊंगा मैं, अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी कराने का मतलब लेवल के बाहर चीज हो जाएगी, अभी नहीं करेंगे उसको। I'll touch that definitely in revision, अक्टूबर नवंबर के बाद। अभी नहीं डिस्कस करूंगा इसको मैं, बट मैंने आपके कान में डाल दिया कि ऐसा होता है। चलिए ये तो हो गया, ठीक। अब क्या हुआ कि ये आपके पास कैपिटल अकाउंट आया, और आई एम सॉरी, कोई मारवाड़ी तो नहीं है ना क्लास में, हाँ, है कोई, है कोई, है कोई, कौन है, ठीक है, चलो ठीक है। तो क्या होता है कि अभी अ, मान लिया जाए आपका एक पार्टनर ऐसा है हु इज वेरी पॉजिटिव अबाउट हिज कैपिटल या हर कैपिटल, और वो कहता है कि भाई सुनो, मेरी जो कैपिटल थी वो कम नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बड़े अच्छा, मान लो इसके ड्राइंग्स ज्यादा हो गए, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, 6 से घटकर 540 हो गई, मान लो। ये तो हो ही सकता है ना, भले नेगेटिव ना हो तो 540 हो गई। इसने तूफान मचा दिया, तहलका मचा दिया, तुम चोर हो सब, अपनी कैपिटल तुम्हारी बढ़ गई, मेरी कैपिटल कम हो गई। तो अकाउंटेंट समझाता सर ड्राइंग्स भी तो हुई हैं आपकी। अरे तो बिजनेस से पैसा नहीं निकालूंगा तो क्या बैंक में डाका मारने जाऊंगा मैं, उसका उसका आर्ग्यूमेंट ये है। कैसे समझाओगे ऐसे जड़मती के बंदे को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है, और नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसे केस में अकाउंटेंट ने एक तरीका सुझाया, कह रहा सर ऐसा करते हैं, 2 अकाउंट बना देते हैं, एक बनाते हैं कैपिटल, एक बनाते हैं करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डालेंगे और क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे। और कैपिटल अकाउंट को कब हम टच करेंगे, जब परमानेंट विड्रॉल हो, या जब क्या हो, एडिशनल कैपिटल हो। कौन सा अकाउंट रहेगा, कैपिटल अकाउंट, और ये क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो यानी कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स बनेगा, तो क्या होगा उसके अंदर, अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स बनेगा तो क्या होगा उसके अंदर, ये सिचुएशन आएगी, देखिए। बैलेंस बीडी आएगा यहाँ पर, एडिशनल कैपिटल आएगी यहाँ पर, और परमानेंट विड्रॉल आएगा यहाँ पर, और बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है, स्टेट टू सिचुएशन वेयर पार्टनर्स फिक्स अकाउंट में फ्लक्चुएट। क्या 2 कंडीशन है जब पार्टनर का फिक्स अकाउंट फ्लक्चुएट होता है, एक तो एडिशनल कैपिटल, या क्या हो जाएगी, परमानेंट विड्रॉल। यानी कि उस भीड़ में से
आपने एक ये आइटम और ये आइटम उठा दिया और कहाँ डाल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल दिया और उसको क्लोज कर दिया। ठीक। बाकी के चिल्लड़ आइटम कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए? करंट में। ये रे, ये आगे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का बैलेंस अपने आप में क्या हो सकता है? अगर करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव है तो ये और ये, करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। अब तो ऑब्वियस सी बात है। तो वो कहाँ दिखेगा? वो इस तरफ दिखेगा। तो करंट अकाउंट में पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस होना क्वाइट नेचुरल है। इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शनल चीज नहीं है, हो सकता है। ठीक है जी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख रहे हैं यहाँ जाएगा, फिर सैलरी देख रहे हैं आप यहाँ जाएगा, फिर कमीशन देख रहे हैं आप यहाँ जाएगा, शेयर इन प्रॉफिट जाएगा यहाँ पर। ठीक। ऐसे डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स इन कैश जाएगा, फाइंड जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाएगा, लॉस जाएगा यहाँ पर। ठीक। यहाँ से परमानेंट विड्रॉल हट गया, यहाँ से एडिशनल कैपिटल हट गया, वो कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। करेक्ट। अब आ जाइए नीचे। अब अगर देखो, ये शायद ये वाला आइटम ज्यादा ये नहीं होना चाहिए था, ये काट देना ये वाले को। आप देख रहे हैं पॉजिटिव साइड, ये दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज व्हाट, नेगेटिव साइड। पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम, तो ये कौन सा बैलेंस बनेगा? दिस इज पॉजिटिव बैलेंस। ये कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा ये? हाँ, लाइबिलिटी साइड में। वो ज्यादा और ये कम, ये बैलेंस कहाँ क्या होगा? ये बैलेंस होगा नेगेटिव बैलेंस, और कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड। ये ट्रांसफर टू कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। इसे कहते हैं फिक्स मेथड। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। उन्हें लगता है कि एक अकाउंट का मतलब फिक्स है, दो अकाउंट का मतलब फ्लक्चुएटिंग है, जबकि होता उल्टा है। एक अकाउंट का मतलब फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि सारे अप्स एंड डाउन कहाँ जा रहे हैं? एक अकाउंट में जा रहे हैं, उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। और जब आप बनाते हैं क्या फिक्स, तो योर कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स, योर कैपिटल रिमेन फिक्स अंटिल अनलेस देयर आर टू कंडीशन, परमानेंट विड्रॉल एंड एडिशनल कैपिटल। और बाकी सारी की सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं आपके? किसमें चली जाती हैं? करंट अकाउंट के अंदर चली जाती हैं। तो क्या बन गया आपका ये? कौन सा मेथड बना है? फिक्स मेथड बना। फिक्स में दो अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट, उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया अब आप लोगों को? क्वेश्चन कैसे करना है वो भी अभी मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, रुकिए। ये क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आपके सामने दिख रहा है आपको? कैन यू सी द क्वेश्चन हियर? आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्या लिखा है? ए बी सी पार्टनर थे, 5,000, 50-50 और 1 लाख की। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस, ए का 10,000, बी का 5,000 और सी का क्या लिखा है? डेबिट। क्या मतलब है डेबिट का? क्या बैलेंस है ये? नेगेटिव बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स फॉर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। टी बीइंग वर्किंग पार्टनर इज आल्सो एंटाइटल्ड सैलरी 12,000 पर एनम। प्रॉफिट कैसे बटेगा? कॉस्ट 20,000 बटेगा कैपिटल में, नेक्स्ट 30,000 बटेगा 532, रिमेनिंग बटेगा इक्वली। फॉर्म एंड प्रॉफिट 172। आपको बनाना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जनरल एंट्री बात की बात है, लेकिन मैं आप इस क्वेश्चन में अभी आपको जनरल एंट्री में थोड़ा बाद में सिखाऊंगा आपको। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे एक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दो, और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तीन। तो चलिए पहले फॉर्मेट बना लीजिए सबका। पार्टनर्स, पहले किसका फॉर्मेट बना लीजिए? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। तो किसका फॉर्मेट बना लीजिए? पार्टनर्स कैपिटल का छोटा फॉर्मेट और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बड़ा फॉर्मेट बनाइए, सारे फॉर्मेट। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इंपॉर्टेंट लगाना, ये क्वेश्चन जब रिवाइज करो तो जरूर से रिवाइज करना है। विजिबल है ना क्वेश्चन ये ऑनलाइन वालों को? लीजिए क्वेश्चन। सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन के अंदर। प्रॉफिट है आपके पास, सी ब्रिंग्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट 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 प्रॉफिट कितना था? ये रहा 172 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट। इनमें से कोई चार्ज तो नहीं है ना? तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, पहले से कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। तो कैसे डालना है कैपिटल अकाउंट के अंदर, जरा देखें। मुझे बताइए व्हाट इज द बैलेंस बीडी। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना है? बैलेंस बीडी। अब आप देखिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, इसका बैलेंस कितना दिखा है यहाँ पर? यहाँ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 50, 50 और 1 लाख। 50, 50 और 1 लाख बैलेंस बीडी। 50,000, 50,000 और कितना है? 1 लाख। ये हमने बैलेंस बीडी डाल दिया। और अगर कुछ ना बोला जाए, ना बोला जाए तो बैलेंस कौन सा मान के चलते हैं? क्रेडिट मान के चलते हैं। ठीक। फिर हमारे पास बैलेंसेस किसके आए? करंट अकाउंट के, ए बी सी के ये बैलेंसेस आए। तो मैं चला अपने अकाउंट में यहाँ पर अगले पे,
एंड आई विल गो हियर, इधर लिखते हैं पार्टनर्स के कैपिटल की जगह क्या लिखूंगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और यहाँ बैलेंस बीडी कितना है, देखिए जरा बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस बीडी कितना है, 10 और 5, 10,000 और 5,000। आई राइट 10,000 यहाँ और 5,000 यहाँ और डैश, और इस तरफ जाऊंगा और यहाँ क्या लिखूंगा, बैलेंस बीडी। इसका कुछ नहीं लिखूंगा। और जिसके आगे डेबिट लिखा था ना, डेबिट, क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड, डेबिट मतलब डेबिट साइड, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, डेबिट मतलब नेगेटिव, 2,000 रुपए का, विल राइट 2,000 रुपए का यहाँ ऐसे, ऐसे लिख दिया। ये ओपनिंग बैलेंसेस डालना हो गया आपके, किसके बैलेंसेस डाल दिए, कैपिटल के, किसके बैलेंसेस डाल दिए, करंट अकाउंट के। और अब आप चलते हैं कहाँ पर, इस पर। पहली इंफॉर्मेशन में क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में नहीं लगता, किसपे लगता है, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे लगता है। तो 10%, 5, 5 और 10। आई राइट हियर इज, अब आप सुनो ध्यान से, जब मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूँ, फिक्स मेथड। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में हम लिखा था ना, कैपिटल कैपिटल लिखा था, फिर हम कैपिटल लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, एज करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, बीस करंट अकाउंट, और क्या लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट। और कितना था, 5,000, 5,000 और कितना, 10,000। तो टोटल कितना बन गया आपके पास, 20,000 बन गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस, है या नहीं है, 20,000 बन गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसे डायगोनली ट्रांसफर करूंगा तो किस अकाउंट में करूंगा बताओ तो जरा, करंट में ट्रांसफर करूंगा। कैपिटल होता तो कैपिटल में करते ना, तो करंट में जाएंगे। एंड विल गो हियर, करंट अकाउंट के अंदर इस तरफ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना, 5,000, 5,000 और कितना, 10,000, ऐसा करके चलेंगे। लिख लिया। तो इसे अब कैपिटल में नहीं जाना है, इसे कहाँ जाना है, करंट अकाउंट में जाना है। हमने अप्रोप्रिएशन के अंदर इंफॉर्मेशन डाली, वो यहाँ चली गई। और इसके अंदर नहीं जाना था इसे, उसके अंदर जाना था, चला गया। ये कौन इंडिकेट करेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, अगर कैपिटल है तो कैपिटल, करंट है तो करंट में। तो हमने क्वेश्चन का कौन सा पार्ट डिसाइड कर लिया, ये वाला। फिर वो कह रहा है ये खत्म हो गया, फिर कहता है कि वर्किंग कैपिटल को सैलरी दी जानी चाहिए 12,000, सी सी बीइंग अ वर्किंग कैपिटल। तो सी को सैलरी दी जानी चाहिए, तो हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं सैलरी, ठीक है। और क्या लिखते हैं, सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। और सी को सैलरी दी जानी चाहिए 12,000 रुपया पर एनम, पर एनम मतलब एनुअल सैलरी है 12,000, ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि सी का करंट अकाउंट आया तो कहाँ भेजेंगे इसे, करंट अकाउंट में। विल गो टू द करंट अकाउंट, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर सैलरी किसके नाम पे जाएगी, कितना, अरे रुक जा यार, गलत कर दिया, कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, ऐसे चला गया मामला। हो गया जी। चलो और अगला पार्ट क्या है बताइए, नेक्स्ट क्या है, बस खत्म हो गया। आप तो प्रॉफिट को बांटने की बात कर रहे हैं ना, तो चलो प्रॉफिट बाद में बांटेंगे, पहले जरा करते हैं किसका, इसका टोटल निकाल लेते हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट नाउ। तो इसको टोटल करिए भाई, कितना आता है यहाँ पर, इसका टोटल कर लीजिए, कितना आता है। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह तो नहीं है ना, टोटल प्रॉफिट 1,72,000 लिया था आपने, आई थिंक प्रॉफिट वॉज 172, ये रहा 172 बिफोर एनीथिंग, लिख दिया ऐसे। तो ये 172 है, ये है 172। और यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिखना, नेट प्रॉफिट के बाद डिविजिबल। और ये डिविजिबल कहाँ जाएगा, किसके नाम पे जाने वाला है ये, एज करंट। और ये बीस करंट अकाउंट। और कितना जाने वाला है, सीज, सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। ऐसे निकालो कितना आंसर आया, नहीं ना, ये टोटल बताओ तुम। हाँ, 1,40,000 आया, ठीक। चलो, अभी जो 140 है ना, इसका हिसाब किताब निपटाते हैं, कैसे निपटाते हैं इसका हिसाब जरा देखिए ऐसे। मेरे पास 1,40,000 है। अब मैं क्वेश्चन के ट्विस्ट को देखता हूँ। सपोज 20,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, ये तुमने क्वेश्चन पूछा था ना, एक प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल वाला, फिर ऐसे क्वेश्चन प्रोपोर्शन के कैपिटल वाला। पहला 20,000 किस प्रोपोर्शन में, कैपिटल, कैपिटल की प्रोपोर्शन क्या है जरा देखिए यहाँ पर, 1:1:2, है ना। 50 से करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो 50 1 वन, 50 1 वन, 52 से कितना हो जाता है,
2 लाख हो जाता है। कितना निकला वैल्यू आपके पास ये? 1:1:2। तो चलिए, पहले वाला कितना अमाउंट बचा आपके पास? 20,000। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कितना, इसको बांटता हूँ इस तरह से। पहला 20,000, पहला 20,000 क्या रेशो में? पहला 20,000 इन द रेशो ऑफ कैपिटल। तो इसको बांट देता हूँ ऐसे, ए, बी और सी। 1:1:2 कितना हो जाएगा? 2। 20,000 कितना? तो 4 कितना हो जाएगा? 5,000 और 5,000 और कितना हो जाएगा बताइए? 10,000। चलो इसका हो गया। फिर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? नेक्स्ट 30,000। नेक्स्ट 30,000, ये हमने नेक्स्ट 30,000 ले लिया। ये भी किस में जाएगा? ए, बी और सी में जाएगा। बट रेशो दे आर सेइंग यू 5:3:2 की रेशो, 5:3:2 की रेशो में। बांटो जरा 5:3:2 की रेशो में। तो फिर ये हिस्सा बचता है नीचे वाला, ये कितना है? ये भी जाएगा किसके बीच में? A:2, B:2, C की रेशो में। कितना? इक्वली बोल रहा है ना यहाँ पर। तो जरा देखिए, 140 में से 50 चला गया तो कितना बचता है? 90,000। 90,000 क्या रेशो में? इक्वली 30,000, 30,000 और कितना? 30,000। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई बात किसी को डाउट लग रही हो? इसको बांटो कैसे रेशो में आएगा? 15,000, 9,000 और 6,000। क्या ये बाइफर्केशन सभी को पता चल गया? एवरीबडी इज ओके विद दिस जो किया पीछे से? तो रेशो कैपिटल कहाँ आएगी जब बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। अगर इस क्वेश्चन में साइलेंट होता तो मैं 1:1 रेशो में सब बांट देता, या 5:3:2 बोलता सबको 5:3 में बांट देता। तब ए के पास कितना जाएगा? 5 और 15 कितना? 20 और कितना? 30 कितना? 50,000। ए के पास टोटल पैसा कितना जाएगा? हाँ जी, देखिए ना। फिर 5 ये, 15 ये, 20 और 30 ये, तो कितना हो गया ए के पास पैसा? 50,000। बिल्कुल कितना जाएगा ए के पास? इज दैट ओके? 50,000 ए के पास जाएगा। चलो दी बी का देखें जरा, कितना जाएगा? 5,000, 9,000, 14, 14 और 30 कितना होता है? 44। तो कितना जाएगा इसके पास अब? इसके पास जाएगा कितना? 44,000। ऐसे 44। व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट पर्सन? 10,000 ये है, 16 और कितना जाएगा? 46,000। इसके पास जाएगा 46,000। इस तरह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। ये कितना कितना हो गया बताइए वैल्यू? 50, 44 और कितना हो गया? 46। दिस वैल्यू इज व्हाट? 1 लाख क्या? 40,000। क्या करना है इसका? कहाँ भेजना है इसे अब? डायगनली। डायगनली कहाँ जाएगा ये? करंट अकाउंट में। तो लेट्स गो टू द करंट अकाउंट। इधर बोलेंगे क्या हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में बोलते हैं प्रॉफिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट? कितना कितना था ये बताओ? 50, 44,000 पहले। अबे ढंग से बोलो ना। पहली वैल्यू कितनी है? 50,000। दूसरी, तीसरी 46,000। चलो, ये आपने लिख लिया। अगर पहले इसे क्लोज करते हैं, इसे क्लोज करिए जरा यहाँ पर। क्लोज करिए इस वैल्यू को। डबल लाइन लगनी चाहिए नीचे, डबल लाइन लगनी चाहिए नीचे। चलिए, 50,000 यहाँ, 50,000 यहाँ, 1 लाख यहाँ, 50,000। क्या ये फिक्स मेथड है या नहीं है बताइए? क्या ये फिक्स मेथड है या नहीं है? और 1 लाख, तो क्या हो गया ये? बैलेंस सी डी। 50,000 और ये 50,000 और ये कितना हो गया? 1 लाख। इसका काम खत्म हुआ, ये क्लोज हो गया, निपट गया ये तो। दिस इज क्लोज्ड। ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, एडिशनल है ना परमानेंट विड्रॉल है, कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। अब इधर चलते हैं इस तरफ। इसका टोटल बनाइए कितना आता है? 65,000। वट टोटल इट हैज? 54,000। वट इज दिस टोटल नाउ? 68,000 इज द टोटल। ठीक है। अब जो इधर मैं लिखूंगा बैलेंस शीट, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है बताइए? क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये ये उस वाले से ज्यादा इधर है, और ये 54,000। तो जो व्यक्ति था ना, क्योंकि कैपिटल नेगेटिव, जिसका करंट नेगेटिव से शुरू हुआ था, ये 65,000, 54,000 यहाँ, और ये 60, सॉरी, ये बनेगा क्या? 66,000। जब आपका करंट अकाउंट भी क्लोज हो गया, तो ये बैलेंस शीट कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और वो कैपिटल की बैलेंस शीट कहाँ जाएंगे? तो लायबिलिटी साइड में दो अकाउंट दिखेंगे आपको। कौन कौन से दिखेंगे? दो अकाउंट। हाँ। अब 1 मिनट रुकना, मैं लिखने का मौका दे रहा हूँ आपको। 1 मिनट रुकना बस जरा सा। आई शो यू कि ये दिखता कैसे है। ये ऐसे दिखता है, देखो।
क्या दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ, कैन यू सी दिस हियर? क्या दिख रही है बैलेंस शीट आपको? देखो क्या दिख रहा है, ए बी सी क्या दिख रही है, कैपिटल। और ये ए बी क्या दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, सी। तो जब आपके पास ऐसी बैलेंस शीट आएगी, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ए बी सी का कौन सा बैलेंस है, ए और बी का करंट का कौन सा बैलेंस है, और सी का कौन सा बैलेंस है करंट का, नेगेटिव बैलेंस है। ऐसा दिखती है इन्फॉर्मेशन। दिस इज द वे यू विल सी द इन्फॉर्मेशन। आई थिंक दिस इज फाइन। तो जब आप क्लोज करके इसे बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं, तब आपको इस तरह से रिफ्लेक्शन दिखता है। तो जो हमने ये भी बनाया ना, ये वाला पार्ट ये कहाँ दिखेगा, लाइबिलिटी में। ये पार्ट कहाँ दिखेगा, ये भी लाइबिलिटी में दिखेगा, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस तो कहीं है ही नहीं ना। तो अब आप देख लीजिए, ये आपके पास क्या था, दिस वॉज योर अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है। तो अभी दे देना क्वेश्चन में कि पहला 50% इतना जाएगा, दूसरा इस रेशो में, तीसरा इस रेशो में। तीनों को अलग अलग कर लो, फिर बाद में तीनों का शेयर जोड़ के वहां लिख देना। हमें तो वो फाइनल चाहिए ना कि कितना आ रहा है। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये बना कौन सा अकाउंट आपका, ये वाला कैपिटल। और ये कौन सा अकाउंट बना आपका, करंट अकाउंट। ठीक है जी। और ये था आपका क्वेश्चन। वेयर इज द क्वेश्चन, ये रहा। ये आपका क्वेश्चन है। तो कभी आपके पास अगर करंट अकाउंट बनाने के क्वेश्चन आए, कैपिटल अकाउंट बनाने के क्वेश्चन आए, तो यू कैन इजीली हैंडल। ठीक है। अब हमने अप्रोप्रिएशन सीखा। अब हमने क्या सीखा, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, करंट अकाउंट बनाना सीखा। ठीक है, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों पता चले। अब आपके पास क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये दे आर इन योर ग्रिप। ये क्वेश्चंस देखिए, अब आपके पास क्या है। ये करिए, इस 48 को करिए, करिए इसे अपने आप। छोटा सा क्वेश्चन है। अब ये जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल के क्वेश्चंस है ना, 48 से आगे। अब इससे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था ना शायद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था ना। तो अब आप क्या करेंगे, 48, 49, 50। नहीं, ये वाला नहीं करना है अभी। मतलब 48, 49 करेंगे आप। 49 तो हमने करवा ही दिया, खैर। 48 अभी करिए। और इससे पुराने क्वेश्चन आप करेंगे, इसके आगे वाले मत करना अभी। वो था ना, उससे पहले के क्वेश्चन जिनमें छोटे छोटे आपको अकाउंट बनाने थे, छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, वो वाले क्वेश्चन है। तो इसको करिए सॉल्व अपने आप। एंड दिस इज टू इजी। करिए सॉल्व। नॉर्मली देखें तो आपके पास सबसे पहले ढूंढिए प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,60,000। क्वेश्चन में कोई चार्ज है नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस की एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में डाल दिया ये। डेबिट साइड में जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है आपकी, कैपिटल है 220 और 15, डेबिट साइड में डाल दिया। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल दिया। दिस बैलेंस विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, इजी सा क्वेश्चन है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी लिख दिया ब्रैकेट में, और 3,000, 36,000 कर दिया। देखो ना, सैलरी 2,000 पर मंथ और 3,000 पर मंथ। तो सैलरी के ब्रैकेट में अमित, और लिख दिया विजय का कैपिटल। 24,000, 36,000, तीनों दिन में 60,000 हो जाता है ना। 12, 36, ठीक है। और फिर प्रॉफिट की रेशो दे ही रखी है आपके, नेट प्रॉफिट निकालोगे डिविजिबल उसको और मतलब, और तो कुछ है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में चला जाएगा, इट इज गिवन। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, कि अगर इंटरेस्ट ड्राइंग का रेट गिवन है, रेट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड गिवन है, तो क्या लोगे। जैसे मान लो, क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 2,000 और बी का 3,000 दे रखा है। तो क्या करना है आपको, तो जो कैलकुलेटेड है उसे रखना है, अलग से कैलकुलेट नहीं करना उसको। आपके पास क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दे रखी हैं, 50,000 और 60,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं 10%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड दे रखा है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटेड वाली वैल्यू को उठाना, अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। जब आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो देखिएगा। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास आपके साथ लूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में क्या लूंगा मैं आपके साथ, चार्जेस कैसे होता है क्वेश्चन के अंदर, उसे लूंगा। ठीक है। और फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको यहीं वाइंड अप करते हैं।